24 फरवरी का एग्जाम होने वाला है, वो साइंस का पेपर है। सीबीएसई बोर्ड ने जिस पेपर को टफ बनाया है उसी पेपर को भी टफ बनाया इनमें, ठीक है ना। आने वाले जो 3 दिन है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम यूसुफ अंसारी और अभी सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम चल रहा है। 17 फरवरी का जो मैथ का पेपर था वो एक समाप्त हो चुका है। वो 17 फरवरी का जो मैथ का पेपर था वो मैथ का पेपर नहीं, जेईई का पेपर था। लेकिन आज जो 21 फरवरी का जो इंग्लिश का पेपर था, मुझे उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट का इंग्लिश का पेपर जो है सही गया होगा। लेकिन आने वाले जो 24 फरवरी का जो एग्जाम होने वाला है साइंस का पेपर इस बार एग्जाम होने वाला है वो साइंस का, ठीक है। इस बार जो है आने वाले जो 24 फरवरी का एग्जाम होने वाला है वो साइंस का पेपर है। साइंस का पेपर नहीं, नीट का पेपर है, ठीक है। तो जिस तरीके से आप मैथ को इस बार हल्के में लिए हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट तरीके से आप मैथ को पेपर को इजी जिस तरीके समझे हैं उसी तरीके से आप साइंस को पेपर को इजी ना समझें। इस बार सीबीएसई बोर्ड ने जिस तरीके से मैथ को पेपर को टफ बनाया है उसी तरीके से इस बार सीबीएसई बोर्ड ने साइंस का पेपर को भी टफ बनाएगा, ठीक है। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 3 दिन में, ठीक है ना, आने वाले जो 3 दिन है 22, 23, 24, ठीक है, 22, 21 3 दिन में जो है हम लोग समझेंगे कि पूरे कंप्लीट साइंस को कैसे पढ़ें और पढ़ने के साथ किस तरीके से रिवीजन करें ताकि साइंस में बेस्ट स्कोर कर सके। सबसे पहले हम समझेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डे 1, है ना। डे 1 में क्या करना है, आपको फॉर्मूला को रिवाइज करना है, ठीक है ना। जितना भी फिजिक्स में फॉर्मूला आते हैं उसको क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। और जितने भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको आपको बना लेना है और जितने भी डिफिनेशन होते हैं उसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि जो चैप्टर है, ठीक है, फिजिक्स में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए जो चैप्टर है वो है आपका मोशन, दूसरा है वर्क एनर्जी, ठीक है, और तीसरा है लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये अगर आप 3 चैप्टर अगर आप 4 चैप्टर करके चले गए तो यकीन मानिए कि इस बार फिजिक्स का क्वेश्चन एक भी आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है ना। मोशन, वर्क एनर्जी, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। गोल्डन रूल क्या होता है फिजिक्स में कि फॉर्मूला याद रखना, है ना। आप जितना ज्यादा फिजिक्स में फॉर्मूला याद रखिएगा उतना ज्यादा आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। अब बात होता है डे 2 में, ठीक है ना, यानी दूसरा दिन क्या करेंगे हम लोग, केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिकल इक्वेशन को सबसे पहले केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन को हम लोग अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। और जितना ज्यादा केमिस्ट्री में आप लिखिएगा उतना ज्यादा चीज, जितना ज्यादा आप केमिस्ट्री में लिखिएगा उतना ज्यादा चीज आपको याद होगा, ठीक है। पीएच स्केल, है ना, केमिस्ट्री में पीएच स्केल से केमिस्ट्री में करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि केमिस्ट्री में हम सर कौन कौन सा चैप्टर पढ़े ताकि केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो सबसे पहला एसिड बेस, है ना, एसिड बेस एंड साल्ट जो है वो चैप्टर नंबर 2 है केमिस्ट्री का, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना, रिएक्शन ऑफ मेटल्स, है ना, मेटल एक चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर ऑफ मेटल, ठीक है ना। ये भी चैप्टर आपको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तीसरा चीज क्या है कि रिवाइज रूल, है ना, तीसरा पॉइंट क्या है कि गोल्डन रूल्स इसमें क्या है, ज्यादा लिखिए, है ना। जितना ज्यादा आप लिखिएगा उतना ज्यादा आपका केमिस्ट्री का जितना ज्यादा आप लिखिएगा उतना ज्यादा जो है आपका बेहतर, जितना ज्यादा आप लिखिएगा उतना ज्यादा याद होगा, ठीक है। अब हम लोग बायोलॉजी को कैसे कंप्लीट करेंगे, डे 3 में हम लोग को बायोलॉजी पढ़ना है। बायोलॉजी में क्या करना है, सबसे पहला चैप्टर जो हमको पढ़ना है बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद हमको बायोलॉजी में पढ़ना है रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। और तीसरा जो हम लोग को कंप्लीट करना है डायग्राम से 5 नंबर का आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और डायग्राम आपको कौन कौन सा बनाना है, हाँ, किडनी का डायग्राम आपको आप लोग जो है अच्छे तरीके से बना करके, ठीक है, कंप्लीट करके जाइएगा। न्यूरॉन का जो डायग्राम है वो भी आपको कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। हार्ट का जो डायग्राम है ये आने का ज्यादा चांस है, ठीक है ना, ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हार्ट का डायग्राम 3 डायग्राम आप जो है कंप्लीट करके जाइएगा, ठीक है। 3 डायग्राम में से, ठीक है ना, किडनी का हो या हार्ट, न्यूरॉन का या हार्ट को 3 में से एक आना फिक्स है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें गोल्डन रूल क्या है कि कीवर्ड्स को आपको याद रखना है ना। इसमें ज्यादा आप कीवर्ड्स को इसमें याद रखिएगा बायोलॉजी में, उतना ज्यादा आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं।